हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। कैसे हो आप सब? तो मुझे पता है मैं अभी 2 पार्ट्स इसके आईब्रो के मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ तीसरा पार्ट। तो जिसने मेरे 2 पार्ट वीडियो के नहीं देखे हैं वो पहले देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि मैंने किस तरीके से बताया है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस से अपने हाथों की जो फिनिशिंग है वो मुझे पता है कि फिनिशिंग जो है आप कर सकते हो। मुझे पता है सबको आलस आएगा करने में कि छोड़ो, करे कौन नहीं करे। पर लेकिन एक बात बता दूँ, अगर जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना उतने ही आपके हाथों के अंदर जो है फिनिशिंग आएगी और फिनिशिंग से ही आप किसी की आईब्रोज के जो है फेस के ऊपर आप इस थ्रेड को यूज़ कर सकते हो। वरना सोच लेना फिर क्या होने वाला, पता चले आप कस्टमर की थ्रेड करने बैठ रहे हो, आईब्रो करने बैठ रहे हो और थ्रेड से आपने कट मार दिया, वो आप भी को मार के जा रहा। फिर ये ध्यान रखना, पहले बता दूँ। ये थोड़ा सोच समझ के करना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगर नहीं आता तो आप बिल्कुल छोड़ देना। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन वो उल्टे सीधे चीज़ें ट्राई मत कर लेना, ठीक है। ये है हमारा थ्रेड। तो इस तरीके से जो है, तो बात वही है कि आपको जो है प्रैक्टिस अपने सबसे पहले थ्रेड को पकड़ने का तरीका मैंने आपको बताया ही था कल। इस तरीके से पकड़िए और इस तरीके से टर्न दीजिए, ये कीजिए। और सबसे पहले आप अगर चाहो ना, ये देखो, ये किसी कुछ नहीं होता ना, आपके जो फिंगर पैड्स की जो फिंगर होती है ना उसके ऊपर यहाँ इस हिस्से में ना छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए होते हैं। तो आप जब भी वो करें ना, प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो आप अपनी फिंगर्स के हेयर्स निकालना शुरू करें। फिंगर के हेयर्स निकालेंगे ना तो आपको इससे यह है कि आपको बाल निकालने की जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बढ़ती रहेगी और आपकी जो है आईब्रोज की जो शेप है वो अच्छे से आती जाएगी फिनिशिंग। क्योंकि जब तक और आप ट्राई मत करना जब तक आपका हाथ बिल्कुल से क्लीन ना हो जाए। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखोगे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना तो आप एक नारियल ले आइए, जो बालों वाला नारियल होता है ना वो भी ले आइए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बाल होते हैं, आपने देखा होगा कहीं कि उसके ऊपर बहुत बाल होते हैं। तो एकदम से वो क्लीन नहीं हो पाता। तो आप उसको ना रखिए अपनी, उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है ना वो नारियल निकाल दीजिए और खाली ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको रखिए। उसको अपनी गोदी में रखकर फिर उसके ऊपर जो उसके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए। फिर तरीका फिर वही है कि थ्रेड अच्छे से पकड़ लीजिए और वही 3-4 टर्न दे के इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टर्न दे के मैंने आपको बता ही दिया है। और अच्छे से उसके बालों को हल्के हल्के जो रुए होते हैं ना उनके, उसको निकालने की आप कोशिश कीजिए। इससे आपकी जो है बाल निकालने की प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि आप इस तरीके से ये कीजिए। देखिए शेप बनाना शुरू कीजिए। मैं पहले पार्ट में मैंने बताया आपको कि आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो है आईब्रो की जो शेप है वो आपको पता भी चल जाएगी और आपको जो है फिनिशिंग करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में मैंने बताया कि आप थ्रेड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आपको चलाना है। तो डायरेक्ट किसी और के फेस के ऊपर नहीं चलाना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बताया कि प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप ये कीजिए। और थर्ड नंबर पे आपका जो है यही है, मैं नारियल वाला भी बता दिया आपको। अगर आपको ज़्यादा नहीं, आपके बालों में अगर आप अपने खुद के बाल निकालते हो तो तेल होता है तो आप इसको, तो तीसरा वही है, आपको यह है कि आप अपने हेयर्स निकालिए, ये फिंगर्स के, चाहे लेग्स के निकालिए या अपने जैसी भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप करिए। या फिर एक नारियल ले आइए, नारियल के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना वो उनके बाल होते हैं हल्के हल्के, उसको निकाल के कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोगों को इतना जो मैंने बताया आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं कोशिश करूँगी अगर आपको समझ आ जाए तो मैं ये इसीलिए मैंने 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड कर दी है कि आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में ही थोड़े थोड़े टाइम में सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए फिर बताती हूँ। अगर कोई कमेंट करता है ज़रूरत पड़े तो कमेंट कर देना। तो फिर मैं अच्छे से, वैसे मैंने बता ही दिया है, अगर कमेंट करना, अगर पूछना हो तो कुछ पूछ लेना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाकर उसका रिप्लाई करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ के साथ, नई अच्छी अच्छी बातों के साथ। बाय।